धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और इसके अंतर्गत चतुर्थ सर्ग चल रहा है और चतुर्थ सर्ग के अंतर्गत ध्यान का वर्णन चल रहा है। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। यह ज्ञानार्णव ग्रंथ आचार्य श्री सूपचंद स्वामी जी ने लिखा और इसकी टीका की है 105 श्लोक श्री सहजानंद वर्णी जी ने। स्वाध्याय आरंभ करते हैं। श्लोक नंबर 283। अन्वय व्यक्तिरेकाभ्याम गुण दोषो प्रच्छितम हेयोपादेय भावेन सविकल्पम निगत्यते। कि अन्वय और व्यतिरेक के साथ गुणवादेशों से विस्तृत तथा हे व उपादेय रूप से भेद को प्राप्त हुए उक्त ध्यान का यहाँ वर्णन किया जाता है। आर्त ध्यान का वर्णन, ध्यान का लक्षण, ध्यान के गुण, ध्यान के दोष, ध्यान का अन्वय, ध्यान का व्यतिरेक का फल आदि बहुत से प्रकरण बताए जाएंगे। इन सब प्रकरणों से यह ध्यान नाना विकल्पों से उठाकर अर्थात नाना परिस्थितियों से भेदभाव को प्राप्त हुए ध्यान का वर्णन किया जाएगा। प्रथम तो यह वर्णन होगा कि कैसे गुण हों तो वहाँ धर्म होता है। दूसरा व्यतिरेक यानी मुखेन वर्णन होगा कि यहाँ ऐसे दोषों को वहाँ ध्यान नहीं होता। अप्रशस्त ध्यान तो है और प्रशस्त ध्यान उपादेय है, इसका भी वर्णन विशेष रूप से कहा जाएगा। तो प्रथम इन ध्यानों के शब्द का अर्थ लगाओ। आर्थ माने क्लेश। क्लेश में जो ध्यान उत्पन्न होता है वह आर्थ ध्यान है। तो आर्थ ध्यान के जो भेद हैं इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज और निदान। तो इष्ट वियोग के होने से उसके विलाप का जो चिंतन चलता है वह इष्ट वियोगज अर्थ ध्यान है। अनिष्ट वस्तुओं का जो ध्यान चलता है वह अनिष्ट संयोगज ध्यान है। और शारीरिक वेदना होने पर जो क्लेश का अनुभव होता है वह वेदना प्रभाव से कल्पित इष्ट वस्तुओं को पाने की आशा रखने से निदान है। तो निदान में भी घोर दुख है। तो आशा में ही यह जीव अपने आप को कष्ट में बना लेता है। तो आर्त ध्यान वहाँ है जहाँ दुखमयी ध्यान हो। रौद्र ध्यान के वर्णन, तो रौद्र ध्यान वह है जहाँ रौद्र भाव उत्पन्न हो। रौद्र माने क्रूरता। इस क्रूरता में यह जीव मौज मनाता है। इसके 4 प्रकार हैं: हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और विषयानंद, विषय संरक्षणानंद। तो हिंसा करते हुए, कराते हुए, हिंसा के उपाय बताते हुए मौज मनाना सो हिंसानंद रौद्र ध्यान है। हिंसा क्रूरता बिना नहीं हो सकती। तो क्रूरता होने पर वह जीव मौज मनाता है। झूठ बोलने में, सर्वार्थ साधने में बहुत से लोग अपनी चतुराई मानते हैं। झूठ बोल करके आनंद मनाना, यहाँ वहाँ चुगली करके आनंद मनाना, यह सब मृषानंद है। तो यह भी कार्य क्रूरता के बिना नहीं हो सकता। सरल पुरुष इस प्रकार के कार्य नहीं करता है। चौर्यानंद में भी क्रूरता है। तो किसी का हर लेना, चुरा लेना और उसमें मौज मनाना, यह चौर्यानंद रौद्र ध्यान है और इसमें भी क्रूरता भरी है। सरल पुरुष ऐसी प्रवृत्ति नहीं करता है। तो और देखिए
जिस आत्मा को झूठ बोलने की, चोरी करने की आदत पड़ जाती है अथवा ऐसी वृत्ति बन जाती है, उस पुरुष का सब कुछ नष्ट हो गया। उसमें शांति और निराकुलता पाने की योग्यता नहीं रहती है। चोरी करके धनिक बनने वाला पुरुष को कहीं निराकुलता नहीं देखा होगा, और एक न्याय से बिना चोरी किए किसी भी प्रकार के दरिद्र रहकर भी गुजारा करने वाला पुरुष सुखी मिलेगा, प्रसन्न मिलेगा। तो गाना ताना से अपना जीव को यूँ ही हंसी खुशी में बिताने वाला मिलेगा। तो चोरी करके आनंद मनाना सा शौर्यानंद और ध्यान है। 5 इंद्रियों में छठा मन और इन इंद्रियों के विषयों में संरक्षण के उनके साधनों को संचय में आनंद मनाना विषयानंद और ध्यान है। तो जो अपने प्रति क्रूर बन जाए वह आत्म प्रभु का क्रूरता का प्रहार करे, वही पुरुष तो विषयों में प्रीति रख सकता है। और जिसे अपने आप पर दया नहीं है, अपने आप की ओर निगाह नहीं है, जैसे कि लोग कहने लगते हैं कि आप तो मेरे ऐसे खिलाफ हो गए कि मेरी ओर दृष्टि भी नहीं किया करते, तो यूँ ही अपने इस आत्म प्रभु के खिलाफ हो गया हो कि उसके क्षण भर की उसकी ओर निहारता तक ही नहीं है। तो ऐसे पुरुष की प्रवृत्ति होती है जगत में इन पौधलिक पदार्थों के संचय करने की। जोड़ता जाओ, जुड़ गया, उसमें यह प्रवृत्ति नहीं हो सकती कि अपने को जो मिला है वह भी पर के उपकार के लिए है। तो विषय संरक्षण करते हुए मैं आनंद बात करना मनाना क्रूरता में भी संभव है, क्रूरता में ही संभव है। क्रूरता के बिना परिग्रह संचय नहीं होता। इसमें भी दोहरी क्रूरता है। प्रथम तो अपने लिए क्रूर बन गया, अपने ही भी वह शुद्ध नहीं रखता है। दूसरा, दूसरे को सताए बिना, कुछ दुर्व्यवहार किए बिना, छल कपट आदि के अनेक बातें किए बिना इतना बड़ा संचय नहीं होता। तो संचय तो होता है पुण्य के आशय से। तो कोई बेईमानी करके भी धन संचय कर ले तो यही सोचना चाहिए कि बेईमानी करने से धन का संचय नहीं हुआ, किंतु पुण्य के उदय से हुआ। तो परिग्रह का संचय भी क्रूरता के बिना नहीं संभव है। तो ये चारों प्रकार के रौद्र ध्यानों में भी क्रूर आशय है। अप्रशस्त और ध्यान को छोड़ करके ब्रह्म स्वरूप की ओर आने का संकेत। तो अप्रशस्त ध्यानों के द्वारा जो जीव निज परमात्म तत्व पर आक्रमण किया करता है, उन ध्यानों को छोड़ करके शुभ ध्यानों में प्रवृत्ति बने ऐसे उद्यम करना। और उसके लिए साधन यह है कि क्रोध, मान, माया, लोभ इन 4 कषायों को ढीला करें। इन कषायों से विराम लेकर के अपने आप की ओर झुकने का यत्न करें। जो अपनी ऐसी सावधानी और साधना बनाएगा वह ध्यान करने का पात्र है। आत्म ध्यान से जो उसे अपने आप में समृद्धि मिल सकती है, उसका यह ध्याता अधिकारी है। यों ध्यान के विवरण में कुछ अपने आप के लिए भी शिक्षा लेते रहना चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य है और इस प्रसंग में हम कितना अपने को निभा सकते हैं। शक्ति के बिना छिपा करके हम अपने आप को उस ध्यान के सिलसिले में ढालें और इस जीवन का कुछ लाभ उठावें। बाकी तो जो समागम है उनकी क्षमता है। अनंत काल बीता पर कुछ भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सब जुदे जुदे हैं। तो यह सबसे निराला है। तो ऐसे अपने आप को एकाकी समझ करके अपने को अपना उत्तरदायी मान करके जान करके पर से विराम लें और अपने आप के आश्रय की स्वच्छता बनाएं। तो इसमें अपना कल्याण है। श्लोक नंबर 284।
ध्याता ध्यानमितस्तङ्गमखिलं द्रगबोधिवृतान्वितं ध्येयं तद्गुणदोषलक्षणयुक्तं नमानि कालफलम् एतत् सूत्रमहाभारत समुद्दितं यत् प्राग् प्रणीतं बुधैः ततः सम्यक् परिभावन्तु निपुणा अत्रोच्यमानं क्रमात्। ध्याता यानी ध्यान करने वाला। ध्यान सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से संयुक्त उसके समस्त अंग गुण दोष की पहचान के साथ ध्येय ध्यान के योग्य जो वस्तु है, ध्यान के नाम, उनका काल और फल, उस सब का समुदित रूप से वर्णन सूत्र रूप महासमुद्र के से जैसे विद्वानों के द्वारा पूर्व में किया गया है, वैसे ही क्रम से उन सब का कथन यहाँ पर ज्ञानारणव में किया जाएगा। पंडितजन इसका भली भांति से पर्यालोचन या मनन करें। ध्याता ध्यान और उसके अंग के वर्णन की सूचना। तो ज्ञानी पुरुषों के ज्ञान से संबंधित जिन जिन विषयों पर बहुत प्रणपन किया है वे ही समस्त बातें इस ध्यान में क्रम से कही जाएंगी। इससे संबंधित जितनी बातें जानना आवश्यक है। प्रथम तो ध्याता कैसा होना चाहिए, क्योंकि ध्यान जिसे करना है, ध्यान जिसे मिलना है, उस ध्याता की पात्रता हुए बिना ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती। और ध्याता के प्रथम तो अपने आप में ऐसा निर्णय कर लेना चाहिए कि हम ध्यान करने के पात्र हुए हैं अथवा नहीं हुए हैं, तो वे सब बातें ध्याता के लक्षण से जानी जाएंगी। दूसरी बात समझनी चाहिए ध्यान की कि ध्यान का स्वरूप क्या है, ध्यान का विस्तार कैसा है, ध्यान का लक्षण जानना चाहिए और उस ध्यान के अंग भी जानना चाहिए। तो ध्यान के क्या क्या अंग हैं, ध्यान के अंग में मुख्य अंग की विश्वास ज्ञान और लगाव है, श्रद्धान ज्ञान और चरित्र है। जिस ओर रुचि होगी, श्रद्धा होगी, मनुष्य का ज्ञान उस ओर ही मिले लगेगा। और ज्ञान के निरंतर एक ओर लगे रहने की प्रवृत्ति को चारित्र कहते हैं। तो ध्यान का मुख्य संबंध श्रद्धान ज्ञान और चारित्र से है। जो ध्यान के मुख्य अंग हैं उनके कोई साधन तो बनाए नहीं, किंतु जो ऊपरी सहायक बातें हैं, प्राणायाम या नाना प्रकार के शरीर की साधना, जो उन ऊपरी प्रयत्नों से ध्यान में सिद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि ध्यान के प्रधान अंग हैं आत्मा से संबंधित, शरीर से संबंधित नहीं है। तो ध्यान हमारा आत्म तत्व का हो और उसी ही का परिज्ञान हो, तो ऐसे ही उपयोग में हम निरंतर रह सकें, तो यह श्रद्धान ज्ञान चारित्र का प्रताप होगा कि ध्यान की सिद्धि होगी। ध्यान संसार के प्रत्येक जीव में पाया जाता है, पर जीवों का जैसा विश्वास हो वैसा ही उनके ज्ञान चलता है और वैसे ही उनकी प्रवृत्ति चलती है, तो उनका ध्यान उसी प्रकार का होता है। अनंत जीव तो आर्थ ध्यान और ध्यान में कलुषित ही हो रहे हैं। तो कुछ ही विवेकी जीव हैं जो धर्म ध्यान के पात्र हैं। तो जैसा हमारा श्रद्धान है, जैसा ही ज्ञान है, जैसा ही चरित्र है, वैसा ही ध्यान बनता है। हमें मोक्ष मार्ग का उपकारी ध्यान आदि करना है, तो मोक्ष मार्ग विषयक श्रद्धान ज्ञान और चारित्र होना चाहिए। तो ध्यान के मुख्य अंग हैं दर्शन, ज्ञान और चारित्र। इन प्रधान अंगों में इन प्रधान अंगों समेत जो अन्य अंग हैं उन सब का वर्णन इसमें किया जाएगा।
ध्याता के ध्येय का वर्णन की सूचना। तो चौथी बात समझनी चाहिए, ध्येय, हमारा ध्येय क्या है। लोक व्यवहार में ध्येय कहते हैं किसी भी प्रकार की स्थिति पाने को। तो आखिर आपका इन सब बातों का ध्येय क्या है, अर्थात आप क्या करना चाहते हैं, वह ध्यान कहलाता है। तो लोक व्यवहार में जो और यहाँ परमार्थ में किसी स्थिति को पाने का नाम ध्येय है, मगर मुख्यतः जिस एक चित्त स्वरूप का ध्यान किया जाता है वह चित्त स्वरूप ध्येय है। क्या बनना है, यह भी ध्येय नहीं रहता। जहाँ उत्कृष्ट ध्यान होता है, उत्कृष्ट ध्यान में ध्येय एक आत्म स्वभाव है और वह केवल ध्येय है। कामना कुछ नहीं है, किसी भी स्थिति की प्राप्ति करने की चाह नहीं है, किंतु जो वास्तविक परमार्थ तत्व है वह तो ज्ञान में आएगा ही। तो बस यह परमार्थभूत तत्व ज्ञान में आता रहे, यह है उत्तम ध्यान। और इस ध्यान का ध्येय है वह है शाश्वत निरपेक्ष आकारण आत्म स्वभाव। तो ध्येय का भी वर्णन इसमें किया जाएगा। फिर ध्येय में क्या गुण हैं, क्या दोष हैं और वह कहाँ कहा जाएगा। संसार के जीव जिसे किसी को ध्येय बताते हैं उस ध्येय में क्या दोष है अथवा क्या गुण है, इसका भी ज्ञान करना चाहिए। तो ये सब तत्वों के संबंध रखने वाली बातें हैं। तो ध्यान के समय में व फल के वर्णन की सूचना। तो उसके अतिरिक्त ध्यान का समय भी जानना चाहिए, किस समय ध्यान करें। बड़ा वितंडवाद का समय हो, जहाँ शोरगुल हो, जहाँ सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आदि शोरगुल वाला समय हो या अन्य किसी विशिष्ट पुरुष के आने जाने का समय हो, तो अन्य भी ऐसे समय जिनमें चित्त की एकाग्रता नहीं बनती है वह समय टालना चाहिए और योग समय में ध्यान करना चाहिए। तो वे योग समय क्या क्या हैं, इसका वर्णन इसी ग्रंथ में किया जाएगा। ध्यान का फल भी समझना चाहिए, क्योंकि विवेकी पुरुष किसी इष्ट और हितरूप प्रयोजन के बिना कार्य नहीं करते हैं। बिना प्रयोजन के जो कार्य करे लोग उसे पागल कहा करते हैं। देखा होगा पागल कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कहाँ बैठता है, क्या बोलता है, क्या करता है, उसकी समस्त क्रियाओं का कोई प्रयोजन नहीं आता। तो उसकी बेसुधी ध्वनि है, दिमाग ठिकाने नहीं है, सो बिना प्रयोजन ही वह अपने काम में करता है। किंतु विवेकी पुरुष प्रयोजन के बिना कोई प्रवृत्ति नहीं करता है। तो हम ध्यान में अपनी प्रवृत्ति करें, इससे हमें प्रयोजन भी तो समझना चाहिए। ध्यान का फल हमें क्या प्राप्त होगा और किस प्रयोजन के लिए हम ध्यान करने चले, यह संबंध में दो परिस्थितियाँ आती है। प्रथम तो ध्यान के प्रयोजन की दृष्टि होती है, मुझे संसार सागर से तिरना है, अव्यव्रत पद में अपने को लगाना है, तो समस्त संकटों से दूर करना है, विशुद्धि निराकुल आनंद की प्राप्ति करना है। तो यह प्रयोजन रख करके ध्याता ध्यान करता है। लेकिन जब ज्ञान की ओर स्वच्छता प्रकट होती है तो उसका भी विकल्प नहीं रहता है कि मुझे निराकुल सुख पाना है, शांति और आनंद की प्राप्ति करना है, सो भी विकल्प उनके नहीं रहते हैं। किंतु तत्व है, चीज़ है जो परमार्थभूत है, वह ज्ञान से कैसे वंचित रहें, और वह एक सत्य है। तो असत्य में दिल लगाने का प्रयोजन तो कुछ रहा ही नहीं। तो जब अशुद्ध पदार्थ में, माया में पदार्थ में उपयोग लगाने का कोई प्रयोजन नहीं रहा, तो सहज ही उसका ध्यान, उसका ज्ञान शुद्ध परमार्थ स्वभाव पर पहुंच जाता है। फिर अंत में प्रयोजन के विकल्प में ही से रहित होकर के उसकी ध्यान वृत्ति बनती है। पर ध्यान का फल
समझे बिना ध्यान में प्रवेश नहीं होता है। तो इन सब तत्वों का वर्णन पूर्वाचार्यों ने जो दर्शाया है, अंग पूर्वों के सूत्र महासमुद्र में इन रत्नों को निकाल करके जो कुछ प्रकट किया है, वे सब बातें इस ग्रंथ में क्रम से कही जाएंगी। तो जो कुशल हैं, आत्मदया की जिनके विशिष्ट धुन हैं, उन पुरुषों को चाहिए कि इन सब अंगों से स्वरूप का अभ्यास करें और अपने आप को पर पदार्थ से हटा करके अपने आप के स्वरूप में लगावो। यही सारभूत पुरुषार्थ है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आगे सो पावे सुख चैन। हे भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।